और इस समय की एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, हुतियों की वॉर से कहीं ना कहीं अब बच नहीं पा रहे हैं सऊदी अरब। हुती लगातार बड़ा हमला कर रहा है, हुतियों का समूह लगातार बड़े अटैक कर रहा है। हुतियों की वार से कैसे सऊदी अब थरथरा रहा है। बाब अल मंदेब में सऊदी जहाज पर एक बार फिर से अटैक किया गया। सैन्य सामान, दरअसल ये सऊदी का जो जहाज था वो जा रहा था, इस पर हुती और सऊदी अरब के बीच में ये तनाव और भी ज्यादा गहराता नजर आता है। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान के अगले फेज की अटकलें और तेज हैं। ट्रंप की तरफ से जो गाजा का प्लान तैयार किया गया, उसका अगला फेज और भी ज्यादा खास खतरनाक होगा। गाजा में बेस बनाने की तैयारियां तेज की जा रही हैं। अरबी मीडिया ने दावा किया है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के जमीनी ऑपरेशन की चर्चा है। ट्रंप के गाजा प्लान पर फतह ने एक तरह से तीखा विरोध किया। गाजा पर कब्जा करने का सिर्फ प्लान है और कुछ नहीं। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, सुपर पावर अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान से डर गया है। जी हां, दरअसल 30 सितंबर तक इराक से भी बोरिया बिस्तर समेट लिया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार 30 सितंबर तक इराक से वापस लौट जाएंगे यूएस सैनिक। काउंटर टेररिज्म की पूरी जिम्मेदारी अब इराकी सेना ही संभालेगी। 23 सालों के बाद में इराक में यूएस का मिलिट्री मिशन खत्म होगा। अभी सिर्फ एरबिल के आसपास एक तरह से अमेरिकी जवान मौजूद हैं, लेकिन अब 30 सितंबर तक पूरा बोरिया बिस्तर समेटकर यूएस के जो सैनिक हैं वो इराक से रवाना हो जाएंगे। और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई, रूस पर यूक्रेन ने किया है बड़ा दावा। अब बड़ी जानकारी, बंदरगाह पर अटैक किया गया है। अनाज से जुड़े 2 ठिकानों पर अटैक किया गया। 2 रूसी सैनिकों की मौत की भी खबर इस दौरान सामने आ रही है। बड़ी खबर ये कि रूस पर यूक्रेन का बड़ा हमला है और लगातार हमले एक एक करके जारी है। और अब बात कर लेते हैं उस अल्टीमेटम की जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन और ब्रुसेल्स तक हड़कंप मचा दिया। अब तक कैमरे के सामने शांत और संयमित दिखने वाले पुतिन का ऐसा रौद्र रूप दुनिया ने पहली बार ही देखा है। यूक्रेन के मोर्चे पर मिसाइल और ड्रोन्स के महासंग्राम के बीच में पश्चिमी देशों ने रूस की दुखती रग पर हाथ रख दिया। पाबंदियों के नाम पर रूस के व्यापारिक जहाज और तेल टैंकरों पर शिकंजा कसा गया तो पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मॉस्को से सीधे दुनिया को चेतावनी जारी कर दी गई, अगर पश्चिमी देशों ने साजिश रची तो रूस दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत और विनाशकारी हमला करेगा। रूस यूक्रेन जंग इस वक्त अपने सबसे खौफनाक और प्रचंड मोड़ पर है। एक तरफ जहां आसमान से रूस की किंजल और इस्कंदर मिसाइलें गरज रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेटो के हथियारों से लैस यूक्रेन रूस के अंदर तक दहलाने की कोशिश कर रहा है। दोनों तरफ तबाही है, दोनों तरफ बर्बादी है, लेकिन यूक्रेन के इस युद्ध क्षेत्र से दूर पश्चिमी देशों ने रूस को एक ऐसी जगह चोट पहुंचा दी जहां से पुतिन का गुस्सा बेकाबू हो गया। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने पाबंदियों के नाम पर रूस की आर्थिक और समुद्री रीढ़ पर प्रहार करना शुरू कर दिया। शैडो फ्लीट का बहाना बनाकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में रूस के व्यापारिक जहाजों और तेल टैंकरों को रोका गया, उन्हें जब्त करने की चाल चली गई। पश्चिमी देश समझ रहे थे कि वो रूस की घेराबंदी कर लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो सोए हुए शेर को जगा रहे हैं। मॉस्को में सेना और नौसेना के टॉप
अफसरों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इस बैठक में पुतिन का रुख इतना आक्रामक था कि वहां मौजूद रूसी जनरल भी सन्न रह गए। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक पुतिन ने साफ कर दिया कि रूसी संपत्तियों पर कब्जे की पश्चिमी चालबाजियों को अब डकैती माना जाएगा और इसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। यानी पुतिन सीधे ललकारते हुए कहा कि अगर पश्चिमी देश अपनी साजिशों से बाज नहीं आए तो हमें भी उनके बिल्कुल उन्हीं की भाषा में जवाब देना ही पड़ेगा। रूस का पलटवार सिर्फ उसी इलाके तक सीमित नहीं रहेगा जहां हम पर हमला या जब्ती होगी। हम जहां जरूरी समझेंगे दुनिया के किसी कोने में तुरंत करारा प्रहार करेंगे। यानी अगर अटलांटिक या भूमध्य सागर में किसी रूसी टैंकर पर हाथ डाला गया तो उसका खामियाजा नेटो देशों को पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर में भुगतना पड़ेगा। पुतिन के इस बयान ने पश्चिमी देशों के नौसैनिक रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा दी। ये सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी कथनी को करने में बदलने के लिए रूसी रक्षा मंत्रालय को फुल एक्शन मोड में ला दिया। रूसी नौसेना और विशेष रूप से शक्तिशाली पैसिफिक फ्लीट के कमांडरों को नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई। पुतिन ने नेवी के शीर्ष जनरलों से कहा कि वो किसी भी पश्चिमी उकसावे का तुरंत और विनाशकारी जवाब देने के लिए ठोस सैन्य प्लान तैयार रखें। पुतिन के इस आदेश का मतलब साफ है। रूस की मिसाइलें और नौसेना अब सिर्फ अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा नहीं करेंगी बल्कि जरूरत पड़ने पर दुनिया के किसी भी महाद्वीप के मुहाने पर पश्चिमी बेड़ों और उनके व्यापारिक मार्गों को तबाह करने से पीछे भी नहीं हटेंगी। दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ा करने के बाद भी पुतिन ने अपनी चाल में एक कूटनीतिक मोड़ रखा है। पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस शांति का विरोधी नहीं है, लेकिन शांति की शर्तें अब मॉस्को तय करेगा। पुतिन ने दो टूक कह दिया कि हम कूटनीतिक और शांतिपूर्ण समाधान के लिए हमेशा से तैयार हैं, लेकिन सिर्फ आपसी सम्मान और बराबरी के आधार पर होगा। अगर कोई हमसे ताकत की भाषा में बात करने की कोशिश करेगा तो रूस उसे उससे भी बड़ी ताकत और बारूद की भाषा में जवाब देगा।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।